तो सर जैसा आप कह रहे हैं कि फ्री विल को बढ़ाएं और बंधनों से मुक्त रहें, ज़्यादा चाहत ना रखें, सुखी रहें, आनंद में रहें, खुश रहें, तो इंसान अपनी ज़रूरतों को क्या पूरा ना करे, नई चीज़ें ना खरीदे, पैसे ना कमाए? कमाएं, ज़रूर कमाएं, कमाएं, खूब कमाएं और खूब खर्च भी करें, तब इकोनॉमी चलती है। हर कोई अगर साधु बन जाए तो इकोनॉमी कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, तरक्की कैसे होगी देश की, हमारे देश के जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व होंगे। लेकिन जो कुछ भी हम कमा रहे हैं हम उस कमाई पर डिपेंड ना हो जाए, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। और कमाना ही है, कमाना ही पड़ेगा, ये भी सोच में ना आए। कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अच्छे नंबर नहीं ला पाए 10th में 12th में, क्या ज़िंदगी वही ख़त्म हो गया? उन्होंने ये सोच लिया कि 90 नंबर आने ही चाहिए। जो आईआईटी में जाते हैं कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उन्होंने बांध लिया खुद को कि मुझे आईआईटी पास करना ही पड़ेगा, ज़िंदगी वही ख़त्म। अगर आईआईटी पास नहीं कर पाए तो कितने जनों को जानता हूँ मैं जो फेल हो चुके थे, उसके बाद कितने बढ़िया तरक्की उन्होंने किया है, आत्महत्या करने जैसे लेवल पर आ चुके थे, किसी रीज़न से नहीं किया और आज बहुत बढ़िया और सुखी जीवन जी रहे हैं। तो लाइफ वहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि हम बांध लेते, ये गलत है। कमाना गलत नहीं है, कमाइए ऐसे कि आप बंधनों में बंधे ना और उसको एंजॉय कर सके। जो भी ज़रूरतें हमारी उनको पूरी करना, कार खरीदना, घर खरीदना। समय के साथ साथ आपकी ज़रूरतें पूरी होनी भी है ना। आप अगर समाज में रह रहे हैं, आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए तो आपको मोबाइल फ़ोन के लिए कमाना तो पड़ेगा और मोबाइल फ़ोन यूज़ भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मोबाइल फ़ोन मेरे लिए हानिकारक है तो ना यूज़ कीजिए। मतलब आपका डिसीजन आपका रहेगा, आपका डिसीजन आपका रहेगा। आपको खुद को होशपूर्वक इसको समझना पड़ेगा कि क्या आपके लिए ये मोबाइल ज़रूरी है या नहीं है। कुछ भी चीज़ अच्छा या कुछ भी चीज़ बुरा नहीं होता, उसका एक असर होता है। वो असर आपके इस वक्त आपको बुरा लग रहा है, हो सकता है भविष्य में आपको वो असर कुछ बेनिफिशियल, सुखदायक हो। मेरा ऐसा मानना है कोई भी कर्म ना अच्छा होता ना बुरा होता है, कर्म सिर्फ कर्म होता है। उस कर्म का एक फल होता है, रिजल्ट होता है। वो रिजल्ट अगर हमें हैप्पीनेस देता है, हम बोलते हैं कर्म अच्छा है। और वो रिजल्ट अगर हमें दुख देता है, हम बोलते हैं कर्म बुरा है, खराब कर्म है। पर एक्चुअली कर्म बुरा और अच्छा नहीं हुआ, उसका रिजल्ट अच्छा और बुरा हुआ। और रिजल्ट तो भाई वेरिएबल है। कोई कर्म मैंने किया और कल जाके अच्छा फल दिया, उसी कर्म की वजह से मुझे कुछ सालों बाद बहुत नुकसान रहा, तो अब वो कर्म अच्छा है कि बुरा है? मैंने कुछ कर्म ऐसा किया कि मुझे तकलीफ मिली, रिसेंटली बहुत मुझे नुकसान हुआ या तकलीफ मिली, दुख हुआ, पर 10 साल बाद मैं सोचता हूँ अरे अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मेरा ये लाइफ स्टाइल नहीं होता, आज मैं सुखी नहीं होता। तो उस वक्त जो 10 साल पहले लिया था डिसीजन, मैंने गलत सोच के लिया और आज सही लगता है मुझे। तो कर्म अच्छा बुरा कैसे हो गया? कर्म अच्छा बुरा नहीं होता। आपने कहा कि कुछ भी अच्छा है बुरा नहीं होता, कोई भी कर्म अच्छा है बुरा नहीं होता। मुझे अगर खुशी देता है तो अच्छा है, मुझे अगर दुख देता है तो बुरा है। लेकिन कोई कर्म जो मुझे खुशी देता है, जो मेरे लिए अच्छा है, हो सकता है उस कर्म की वजह से किसी और को दुख पहुंच रहा हो। हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने कोई कर्म किया, कोई एक एक्ट किया, जिस एक्ट ने मुझे खुशी दी लेकिन किसी और को दुख दिया, उसको दुख मिला ना, तो इन फ्यूचर मुझे दुख मिलेगा, तो वो कर्म अच्छा नहीं है। वो दुख मेरे पास वापस आएगा ही आएगा, क्योंकि वो मांग रहा हूं ना, मैंने प्रकृति से खुशियां मांगी पर किया कुछ ऐसा कि कोई और मेरे लिए दुख मांग रहा है, कोई और मेरे लिए बद्दुआ दे रहा है, कोई और मुझसे बदला लेना चाहता है, वो मेरे लिए मांग रहा है, मांगा ही गया। हम इस मांगने के भंवर में फंसे हैं। तो वो कर्म करके टेम्पररी मुझे खुशी मिली, पर अल्टीमेटली उस कर्म से मुझे दुख मिलेगा। उस कर्म को मैं अच्छा नहीं कह सकता। मैं अच्छा बुरा किसी कर्म को नहीं कहता, मेरे उस कर्म का एक असर पड़ता है, फल होता है, यही मुझे समझना है। चलिए मैं आपको कर्म पे डिस्कस करते हैं। बात जब कर्म पे उठी है, मैं आपको थोड़ा सा कर्म समझाना चाहूंगा। कर्म क्या होता है? कर्म का सीधा मतलब है एक्ट, कुछ करना। जब से हमने जन्म लिया है और जब तक हम मरेंगे, कोई ऐसा एक सेकंड ऐसा नहीं है जब हमने कर्म नहीं किया होगा। हम हर वक्त कर्म कर रहे हैं। आप अभी चुपचाप बैठे हैं ना, तो आप बैठने का कर्म कर रहे हैं। और एक वक्त में हम सिर्फ एक कर्म नहीं करते, कई कर्म कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता।
जैसे मैं चल रहा हूँ, ये कर्म है, उस चलने का फल मिलेगा। मैं सो रहा हूँ, मैं नींद में हूँ, ये कर्म है। मैं नहा रहा हूँ, ये कर्म है। वर्ब, आपने ना इंग्लिश में वर्ब, करना, चलना, गाना, सोना, ये कर्म है। एक्चुअली ये कर्म है। और एक साथ में मल्टीपल काम कर रहा था। मैं चल रहा हूँ और इसका फल क्या है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गया। इसका फल और हुआ, मेरे पसीना निकला। इसका फल और हुआ, मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ा, एनर्जी मैंने खर्च किया। अब पसीना निकला तो उससे ज़रूर टॉक्सिन्स निकले होंगे शरीर से। मेरे शरीर करने से ज़रूर कुछ हानिकारक चीज़ें पसीने से बाहर निकली। थका, मेरा शर्ट गीला हुआ, हो सकता है मुझे जुकाम भी आए, ठंडी हवा आए कहीं से, और चलने की वजह से जो मेरा कपड़ा गीला हुआ, ठंडी हवा आई तो मुझे उससे जुकाम भी हुआ। तो सिंपल मैंने एक कर्म किया, चलना, उसके कितने सारे फल मुझे मिले। और कितने फल ऐसे भी मिले जो हमें समझ में ही नहीं आएगा, हम सोच भी नहीं सकते, इतने फल मिल रहे हैं। हर वक्त हम कर्म करना और फल पाने के इस चक्कर में हर वक्त है। मैं इस वक्त कितने सारे कर्म कर रहा हूं। मैं बैठा हुआ हूं, मेरा हाथ हिल रहा है, यह कर्म है मेरा, हाथ का हिलना, आंखों का आपकी तरफ देखना, बोलना, कैरम में देखना। मैं शूटिंग कर रहा हूं, शूटिंग भी कर्म है, शूटिंग करना। कितने सारे कर्म मैं इस वक्त कर रहा हूं। अब कर्म समझे तो बड़ा सिंपल सा है, कर्म का फल मिलता ही है और मिलेगा ही। हम सोचते कर्म मतलब ये जी मैंने मुक्का मारा मुझे मुक्का मिलेगा, मैंने तुम्हारा सर तोड़ा तुम मुझे, अब हुआ तो वो ब्रॉड लेवल पे आ गया। अब एक तो कर्म हो गया, मेन कर्म ये हो गया, इसको कहते हैं चाल्यमान कर्म ना, हम जो कर रहे हैं। एक कर्मफल ये भी होता है कि जो मैंने किया, मांगा, अब मन से बात करता हूं। एक तो एक्शंस वाला कर्म हो गया, अब आ गया मनसा। कर्म तीन तरह के हुए, मनसा, कर्मणा, वाचा। मन में सोचा, बोला और किया। चलना करना हो गया, मन में सोचना भी कर्म है। और सबसे ज्यादा असर इस चीज का पड़ता है जीवन में, सबसे ज्यादा असर इस चीज का पड़ता है, हमें पता ही नहीं लगता। मन से सोचना। हाँ, मैंने किसी को गुस्सा मारा और मारने के लिए सोचा, दोनों एक ही बात है। आज मैंने सोच लिया और यही सोच कल हो जाएगा। ये प्रकृति का प्रॉमिस है, जो तुमने चाहा वो तुमको मिलेगा। प्रकृति इस चाहत पे ही चलती है। प्रकृति आपके जीवन में आपके इच्छा के बिना एक चीज नहीं करती। आपने चाहा हुआ, परंतु समय अपना, प्रकृति का अपना समय पे, मांगा मिल जाएगा, ये चाहत की मिल जाएगा। वो लड़की से शादी करनी है मैंने, मिल जाएगा। पर वो लड़की तो आप तो सिर्फ उसकी बॉडी को देख रहे हो, आप उसकी चेतना को देख पा रहे हो, आत्मा को देख पा रहे हो। 3-4 जन्म जाके उसी लड़की से शादी होगी आपकी, वो आपकी बीवी है, पर अब आपको वो नहीं चाहिए। 3-4 जन्म पहले वो खूबसूरत थी, अब वो इतनी खूबसूरत नहीं है। चाह आप ही ने है, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, चाहत है। अब आप बच नहीं सकते। अब 3-4 जन्म बाद आगे वही आपकी बीवी है, पत्नी है, अब आप नकारते हैं, नहीं चाहिए मुझे वो। आपको इस बात का पता नहीं है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपकी उम्र सिर्फ 39 साल की है, आप सिर्फ 50 साल के हैं। और साइंस इस बात को प्रूव कर पाता है कि आपकी बॉडी 50 साल की नहीं है, आपकी बॉडी लाखों साल पुरानी है। वैसे आपकी चेतना इसको प्रूव नहीं कर पाती, मॉडर्न साइंस कभी कर लेगी। अब तो क्वांटम फिजिक्स आ गया है, ये भी प्रूव हो जाएगा। क्वांटम फिजिक्स में कम से कम ये तो मालूम पड़ता है कि चेतना नाम की चीज़ होती है, कॉन्शियसनेस होता है इस यूनिवर्स में। आप शुरुआती स्टेज पे हैं, कुछ 100 साल बाद बहुत बड़े तरीके से सब कुछ समझ पाएंगे। तो कॉन्शियसनेस भी आपकी सिर्फ इतना ही नहीं है कि जब तक आपकी बॉडी है, ये भी लाखों साल पुराना कॉन्शियसनेस है जो ट्रैवल हो रही है। तो मैं अकेला उदय नहीं है, एक बॉडी है और एक चेतना भी है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का वजन नहीं होता, लेकिन काम सॉफ्टवेयर ही कर रहा है। आप हार्डवेयर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को कैसे तोड़ोगे? चेतना है वो सॉफ्टवेयर। हम हर लोग, हर व्यक्ति अपने आप पे एक हार्डवेयर के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है ब्लूटूथ के जरिए, वाईफाई के जरिए। पर दिखता है क्या ब्लूटूथ वाईफाई? सेम चेतना। आप और मैं एक बॉडी है, साथ साथ में चेतना भी है, सॉफ्टवेयर भी है। कितना बढ़िया एग्जांपल दे दिया मैंने। सॉफ्टवेयर भी है, जरूरत है इस सॉफ्टवेयर को निरंतर डेवलप करते रहना।